हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में आज फिर हम टैली क्लास नंबर 9B के अंदर गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले ऑप्शन के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। गेटवे ऑफ टैली की अगर देखें तो वो डिस्प्ले है। जैसे गेटवे ऑफ टैली की जो जान है वो 5 पिलरों पे टिकी हुई है। अब 5 पिलरों में से जो रिपोर्ट के अंदर डिस्प्ले नाम का पिलर है जो लाल रंग से डार्क है, वो डिस्प्ले बड़ा जबरदस्त है और उस डिस्प्ले में क्या मैजिक है उसके बारे में हम बात करें और हर विद्यार्थी को इसका मैजिक समझना जरूरी है। डिस्प्ले नाम के मीनू के अंदर हमारे पास 10 जबरदस्त रिपोर्ट बनती है। डिस्प्ले नाम के मीनू के अंदर एक है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने की आवश्यकता किसी अकाउंटेंट को होती नहीं है क्योंकि टैली अपने आप ही ट्रायल बैलेंस बनाता है। अब ये ट्रायल बैलेंस जो हम इस पे आए, जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस पे आए तो हमारे सामने राइट टॉप से बॉटम की ओर फिर दोबारा से वो स्क्रीन नजर आई। पहली ऑप्शन दिया गया कि डिटेल जानकारी चाहिए तो अल्ट F1 दबाओ, हमने वही दबाया। फिर पूछा कि अगर हमने पीरियड को चेंज करना है या डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज करो। फिर उन्होंने दिया कि ग्रुपिंग, हम इस रिपोर्ट को ट्रायल बैलेंस को ग्रुप के माध्यम से देखना चाहते हैं, हम ग्रुप के माध्यम से इस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं। तो हमने ग्रुप के माध्यम से जो 28 ग्रुप हैं, लेकिन आपने कहा कि हमें तो लेजर वाइज चाहिए तो आप F5 की दबाया। आपने 5 की दबाने से लेजर वाइज रिपोर्ट आ गई। फिर वही 4 मैजिकल शॉर्टकट हमारे पास आ गई कि हमें कोई नया कॉलम ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, अल्ट C दबाएंगे। अल्ट C दबाने के बाद पूछेगा कौन सी डेट से कौन सी डेट तक एक कॉलम बनाना है। तो हमने दे दिया कि 1/4/2020 से 1/6 तक कॉलम बनाना है, तो उसने वो कॉलम बना दिए। तो हमने अब एनालिसिस कर लिया अपने ट्रायल बैलेंस का। अगर किसी कॉलम को चेंज करना है तो फिर दोबारा से वही ऑप्शन अल्ट A दबाना है। किसी कॉलम को डिलीट करना है तो जिस कॉलम को डिलीट करना है उसको एक्टिव करो और अल्ट D दबा दो। आपको विचार हुआ कि ये कॉलम के चक्कर में हम नहीं पड़ते, आपका विचार हुआ कि हम कॉलम के चक्कर में नहीं पड़ते, हमें तो कोई टैली ऑप्शन दे दे जिससे कि वो हमें ऑप्शन दे कि हम इतने कॉलम बनाएंगे। तो हमें लास्ट विकल्प जाना है, अल्ट N दबाना है। अल्ट N दबाने के बाद टैली पूछता है आपसे कि 4 वीक मंथ के हिसाब से रिपोर्ट दूं, डेली के हिसाब से रिपोर्ट दूं, फॉर नाइट के हिसाब से रिपोर्ट दूं, शो टोटल कॉलम। कितने कॉलम को शो करें। तो यहां पे जो ये शो कॉलम था, दोबारा से इसको देखें, अल्ट N दबाया हमने लिखा शो टोटल कॉलम। सारे कॉलम को शो करें, जितने कॉलम बन रहे हैं, जितने कॉलम बनाने के लिए आप कह रहे हो उतने सारे शो करें। फिर दोबारा से मैजिकल फंक्शन की F9 में फिर दोबारा से वो पूछ रहा है कि ट्रायल बैलेंस को मैं गोडाउन की इन्वेंट्री के पॉइंट से बताऊं। इन्वेंट्री के पॉइंट से F9 की को याद कर ले। ट्रायल बैलेंस में F9 के माध्यम से, इन्वेंट्री के माध्यम से जानकारी को आप देख सकते हैं। यदि आपने अकाउंट के माध्यम से देखनी है तो F10 दबाओ, वही ऑप्शन रिपीट होंगे। ट्रायल बैलेंस को छोड़ा हमने, हम डे बुक पे आ गए। डिस्प्ले मीनू का दूसरा ऑप्शन है डे बुक। डे बुक के अंदर हम देखते हैं कि फिर दोबारा से
राइट टॉप से बॉटम की ओर अल्ट F1 दिया हुआ है डिटेल के लिए। हमारी टॉक बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए सुनने वाला जो ऑडियंस है, जो विद्यार्थी है, वो हमारी बात को कैच कर पा रहा है। अगर उसने कंप्यूटर को ऑन किया हुआ तो निश्चित रूप से हमारी बात को समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं भी किया तो भी अगर वो ऑडियो क्लिप को एब्स्ट्रैक्ट करके हमारी बात को सुनेगा तो भी वो आसानी से टैली को समझ पाएगा। लेकिन हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा कि कोई भी चीज का अगर आउटपुट आपको चाहिए, यू शुड बी गिव समथिंग टू गेन मोर। आप कुछ दिए बिना कुछ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो नहीं मिलेगा। इस संसार में अगर रोटी खानी होती है तो हमें प्रयास करना पड़ता है, रोटी तब हम खा पाते हैं। रोटी हमारे पास पड़ी हुई है, अच्छी सब्जी पड़ी हुई है, लेकिन जब हम हाथों को कहेंगे नहीं कि रोटी को खाए और तोड़े और उसको खाए, फिर हमारी ये भी ताकत होनी चाहिए कि हमने रोटी खा तो ली, फिर हम अपने शरीर से डिमांड करें कि वो पचा भी ले। तो जीवन में भी कोई भी जानकारी पहले खानी पड़ती है, फिर पचानी पड़ती है, फिर आउटपुट आता है। ऐसे नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे। अब है हमारा तीसरा ऑप्शन, वो है पीरियड का। फिर है चेंज वोचर। F4 की दबा के हम अपने वोचर्स को चेंज कर सकते हैं। हम चाहें कि हमें डे बुक में स्पेसिफिक वोचरों को ही देखना है। फिर यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट डेटेड और रिलेटेड रिपोर्ट्स। इसके बारे में आपकी जानकारी हम शिफ्ट अप करेंगे तो यहां पे पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शंस और बैंक के बारे में डिटेल दी हुई है। इसको अभी अब है F9 फिर दोबारा से इन्वेंट्री के लिए, F10 अकाउंट रिपोर्ट्स के लिए। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं, वो है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक ऐसी है बुक है जिसके अंदर 7 तरह की बुक्स, अकाउंट बुक्स के अंदर 7 तरह की रिपोर्ट बनती हैं। या तो हम कैश की और बैंक की रिपोर्ट बना लें, हमने बना ली। अब जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके कंसर्न, उस रिपोर्ट के कंसर्न जो है ऑप्शन हमारे राइट टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, और उसमें कुछ फिक्स है, वो 4 मैजिकल हैं। कॉलम वाले वो तो वही रहेंगे, इन्वेंट्री वाले वही रहेंगे, अकाउंट रिपोर्ट वाले वही रहेंगे, लेकिन जो ऊपर के 4 हैं उसमें कंसोलिडेशन या फिर डिटेल वाला सेम रहेगा, पीरियड वाला सेम रहेगा, ग्रुप और लेजर वाइज चेंज हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं लेजर। हमने किसी का लेजर देखना है। अब लेजर देखते हुए उस लेजर के संबंध में हम दूसरे लेजर पे जा सकते हैं। F6 यहां पे एक बड़ा जबरदस्त फीचर है जो हम आपको लेजर में बताना चाह रहे हैं। बड़ा जबरदस्त फीचर है कि कई बार हम किसी पार्टी को सेल करते हैं, तो लेकिन बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करते। तो उस स्थिति में जब पार्टी से हमारा आपस में तालमेल नहीं बैठता, हम कहते हैं कि हमने आपको सिर्फ 8 लाख रुपए देने हैं और वो पार्टी कहती है आपने हमें 9 लाख रुपए देने। तो इस स्थिति में कंपाइलेशन करना पड़ता है। उस स्थिति में उस पार्टी का अकाउंट हम ऐसे खोल लें। कैसे? हम कहां पे गए? अकाउंट बुक्स में गए, लेजर में गए, लेजर में उस पार्टी का अकाउंट हमने खोल लिया। ऐसे जैसे ही हमने उस पार्टी का अकाउंट खोला तो हमारे कंप्यूटर की टैली की स्क्रीन पर एक ऑप्शन है जो F6 से एक्टिवेट होगा। F6 से डेली बैकअप, ऑप्शन का मतलब है डेली बैकअप। F6 दबाया हमने। F6 दबाने ही मींस डेली बैलेंस, उससे हम कंपाइलेशन करने का काम आसानी से कर सकते हैं। यदि हम मंथ वाइज उस चीज को चेकआउट करना चाहें तो मंथ वाइज चेक कर सकते हैं। लेजर को चेकआउट करना, किसी स्पेसिफिक लेजर को चेकआउट करने के लिए ये ऑप्शन है। यदि हम अपने कॉलम मैजिक को यूज करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। हमने Alt C दबाया और हमने ये कहा कि उस कॉलम मैजिक में
एक एक महीने के हिसाब से या स्पेसिफिक डेट के हिसाब से हमें चीज को चेकआउट करना है। तो वो बता देगा कि इस डेट में ये ट्रांजैक्शन हुई। पहली पूरी कॉलम बनाएगा, दूसरा वो डेट वाइज ट्रांजैक्शन को कैप्चर करेगा, कॉलम बना देगा। अब हम यहां पे एक ऑप्शन बड़ा जबरदस्त पावरफुल दिया गया है, वो है एक कॉलम बनाने का। अल्ट F8 द्वारा, अल्ट दबाया हमने और F8 दबाया। यहां पे जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसमें कॉलम रजिस्टर अल्टरेशन है। सारों को यस कर दें, हम सारों को हम यस कर दें तो होगा क्या, बड़ा जबरदस्त फीचर हम टैली में आपको बताने जा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये। इससे क्या है, हम उस पार्टी के बारे में पूरा हिसाब किताब रख पाएंगे। यदि हमने पार्टी का अकाउंट बनाते हुए पूरी डिटेल फीडअप की थी, तो यदि हमने टैली में पार्टी का अकाउंट बनाते हुए पूरी जानकारी फीडअप नहीं की थी, तो ये ऑप्शन की उपयोगिता का लाभ हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट में आएगा ही नहीं। टैली वही जानकारी को डिस्प्ले कराएगा जो आपने क्रिएशन के समय फीड की थी। अगर आपने क्रिएशन के समय कुछ नहीं फीड किया था तो यहां पे यस करो, कुछ भी करो, ऑप्शन में आंसर कुछ नहीं आना। यहां से ये डिटेल लेजर पता लग जाएगी कि उस पार्टी से कब किस वोचर के थ्रू, वोचर रेफरेंस के नंबर, वेसल नंबर, सेल का टैक्स नंबर, पैन नंबर, सब कुछ सारी डिटेल आ जाएगी यहां पे, यदि आपने वो सारा यस कर दिया। यदि आपने बिल बाय बिल मेंटेन किया हुआ है, यदि आपने किसी लेजर को बिल बाय बिल मेंटेन किया हुआ है, तो आप बिल वाइज भी चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन सा बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अल्ट बी दबाना है। अल्ट बी आपने दबाया और एज वाइज F6 दबाया। अब ये ऑप्शन इतना पावरफुल कैसे काम करेगा, हम एक बार एक पार्टी बनाएंगे अपनी टॉक में। हमने कंपनी तो बनाई हुई है राम एंड, हमें पार्टी बनाएंगे, उसको बिल बाय बिल रखेंगे। छोटे छोटे अमाउंट से एक हार्ड डिस्क परचेज करने का काम भी करेंगे इसमें, इस टैली में, राम एंड दिनेश अंश में। तो और उसमें आपको ये बताएंगे कि इसकी इंपोर्टेंस कितनी है। बड़ी जबरदस्त इंपोर्टेंस है ये। अब हम आगे ऑप्शन पे आते हैं, वो अकाउंट बुक्स में ग्रुप समरी। ग्रुप समरी में जो 28 के 28 लेजर हैं, उनमें से किसी भी लेजर को आप चेकआउट करना चाहो और वो आ सकता है। अब आगे देखें हम ग्रुप वॉचर्स। यहां पे डेट जो है अगर चेंज नहीं है तो उसको चेंज करना जरूरी है। अगर डेट ठीक नहीं होगी तो डिस्प्ले में आउटपुट नहीं आएगा। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है। यहां पे जब हम ग्रुप वॉचर्स की बात करते हैं तो यहां पे मंथली भी है, समरी भी है। मंथली करेंगे तो F6 दबा लें, क्वार्टरली करना है तो अल्ट F5 दबा लें। तो यहां पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और डिस्प्ले हो रहे हैं। मींस अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ पता लगेगा। यहां पे जो रिपोर्ट है F8 की जो फंक्शन की है, जिस तरह से हमने बताया कि जो F9 है वो इन्वेंट्री रिपोर्ट के लिए, हमने बताया कि F9 इन्वेंट्री रिपोर्ट के लिए है, F10 अकाउंट रिपोर्ट के लिए है, लेकिन जो F8 की है वो रिलेटिव रिपोर्ट के लिए है। इसके लिए रिलेटिव रिपोर्ट्स F8 की दबाया। यहां पे दिया है कि बिल वाइज डिटेल, ग्रुप एनालिसिस, ग्रुप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, ग्रुप पेमेंट परफॉर्मेंस, ग्रुप समरी और मंथली समरी। इसमें से जो भी आप देंगे वो उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। अकाउंट बुक्स में अगर हम देखें सेल रजिस्टर जो होता है एक पावरफुल वेपन के रूप में है। इसमें सारी सेल आएगी आपकी और सारी सेल को हम
कॉलम वाइज भी चेकआउट कर सकते हैं, वोचर टाइप वाइज भी चेकआउट कर सकते हैं, क्वार्टरली भी चेकआउट कर सकते हैं। वो सारा कुछ यहां दिया हुआ है, आप यहां पे अगर जाएंगे तो। परचेज रजिस्टर की बात करें, लेकिन जब हमारा ये परचेज रजिस्टर या कुछ एक्स्ट्रा हम एंट्री कर पाएंगे तो हम इसको आसानी से समझा पाएंगे। आप यहां पे हमारी परचेज भी कम है और सेल भी कम है, लेकिन फिर भी उसको हम क्वार्टरली या कॉलम के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। फिर जनरल रजिस्टर, जनरल रजिस्टर की अभी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमने कोई जनरल एंट्री आपको बताई नहीं, जनरल एंट्री के कंसेप्ट को हमने नहीं बताया। तो नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। यहां को अकाउंट बुक के बारे में हमने बता दिया आपको। हमारा जो अगली टॉक होगी उसमें डिस्प्ले मेनू के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे हम आएंगे। थैंक यू सो मच। हमने डिस्प्ले मेनू के 3 ऑप्शन कर लिए। अब डिस्प्ले मेनू के बाकी जो ऑप्शन है, जो लगभग हमारे 7 ऑप्शन रह गए, उनको हम डिस्कस करेंगे अगली वर्कशॉप में। अगर वहां पे कम हुए तो हम 9D के अंदर बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। यदि हमारी बात आपको समझ आ रही है तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ऑटोमेटिक कर लीजिए, और अगर समझ में नहीं आ रही तो हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए एक सिंपल टैली की टॉक भी करी जाए, जिसमें इमेज के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस।